तो चलिए 6 ओवर का मैच रहेगा, पर ध्यान रखना होगा। और गेंदबाजी के लिए देखिए गेंदबाज तैयार, यहाँ से टॉच है। वक्त थोड़ा सा लिया जा रहा है यहाँ पर, वक्त को यहाँ पर थोड़ा सा नजर में रखना चाहिए यहाँ से। चलिए कहते ना समय किसी का मोहताज नहीं, हम समय के मोहताज हैं। हाँ तो चलिए यहाँ पर शुरुआत हो चुका है। यहाँ पर सिंगल आता हूँ। यहाँ पर पिछले 2 मैच हमने देखे, यहाँ पर लगभग देखिए थोड़ा सा एक तरफा बनते गए। पहला इनिंग में हमेशा देखिए यहाँ पर रन बनते जा रहे हैं, सेकंड इनिंग में थोड़ा सा चेसिंग के लिए यहाँ पर कठिन बनते जा रहे हैं। लेकिन देखते हैं अब हेलो 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 हेलो। चलिए करण सर फिर से एक बार जुड़ रहे हैं निश्चित रूप से। सेकेंड इनिंग में फिर से मैं जुड़ूंगा यहाँ पर, और पहले लिंकर यहाँ पर करण सर जुड़ते हुए। इसको दे दिया। हेलो हेलो। वोराट चोकला अभी जो अभी मैच जीती है उसमें मैन ऑफ द मैच नरेश। नरेश भाई जहां कहीं भी है टॉस बॉक्स से उधर है। मैन ऑफ द मैच वोराट चोकला नरेश प्रजापति। हेलो हेलो, स्वागत आपका पीपीएल सीजन में एक बार फिर से। मैं कमेंटेटर कांतिलाल प्रजापति। मैन ऑफ द मैच देने के लिए मैं माननीय श्री रंगलाल जी को आमंत्रित करूंगा, स्टेज पे पधारे। फिर से आपका स्वागत करता हूं, जबकि पहला ओवर प्रगति पर है और यह मैच चल रहा है फतेहपुर लॉयंस वर्सेस विराट सुपर किंग्स। विराट सुपर किंग्स की ओर से अभी तक पहला ओवर काफी अच्छा चलता हुआ सामने है ललित। वोराट चोकला में जिन्होंने शानदार बैटिंग का प्रदर्शन किया था, मैन ऑफ द मैच से रंगलाल जी के थ्रू उनको मैन ऑफ द मैच से नवाजा जा रहा है। यूट्यूब यह गेंद जो कि दबाव बनाया था पहले ओवर में, उसके ऊपर खड़े उतरते हुए और उठाकर खेला था स्टेट बाउंड्री की तरफ से। वहां पर फील्डर एक पिच के बाद गेंद को फिर से पहुंचाया, और इसी तरीके से जबकि पहला ओवर समाप्त हो चुका है और स्कोर बोर्ड आए हैं 3 रन। तो एक धीमी शुरुआत, जैसा कि नाम के साथ इनके मैच नहीं करती। फतेहपुर लॉयंस जो कि 3 बार की चैंपियन टीम है पीपीएल की, इस बार प्रकाश ने कोई गलती नहीं की, गेंद को उठाकर खेला है मिड ऑन की दिशा में। गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर 1 शॉट जाते हुए शानदार प्रकाश के बल्ले से निकलता हुआ आतिशी चमचमाता हुआ 4। तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड 7 रन।
एक चौका जरूर आया। अब सामने बल्लेबाजी करेंगे। बल्लेबाजी कौन करेंगे? ललित। ललित जो कि चैंपियन प्लेयर है पीपीएल सीजन के, और ये जो सलामी जोड़ी है यह पीपीएल सीजन की सबसे आतिशी सलामी जोड़ी है और सबसे चैंपियनों की तरफ खेलती है। तैयार है ललित एक बार सामना करने के लिए तुषार का। तुषार जो कि विराट चोकला की तरफ से खेलते हैं, सॉरी विराट सुपर किंग की तरफ से काफी अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं। एक बार फिर से तुषार, और अब देखना काफी रोचक होगा कि इस ओवर में कितने रन बटोर पाते हैं, क्योंकि ये दोनों जो प्लेयर है ना ये बड़े आतिशी प्लेयर हैं। इनको ज्यादा देर तक विकेट के ऊपर चुपचाप खड़े रहना पसंद नहीं, ये नाचते नहीं है नचा देते हैं भैया। काफी जबरदस्त प्लेयर है इनकी बल्लेबाजी, बल्ले बल्ले। ये गेंद अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद, और इसी के साथ एक अपील। चार के जिन्होंने आते ही एक बहुत बड़ा झटका दिया है चैंपियन प्लेयर को, जो कि माने जाते हैं एक रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए कौन आया है? बड़े मियां गए हैं तो उसके बल्लेबाजी के लिए तुरंत आ गए हैं छोटे मियां, उनके भाई नरेश। भाई बहुत बहुत जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिली है। पहला ओवर देखने को मिला काफी बांधे हुए रखा था और उसका नतीजा देखने को मिला दूसरे ओवर के अंदर, जबकि तुषार ने पहली ही गेंद के ऊपर गेंद को नीचे रखा था, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। एक शानदार बॉलिंग देखने को मिली। लेकिन अब बीच मैदान में कौन आकर खड़े हुए हैं प्रकाश का साथ देने के लिए? नरेश। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह। अब देख पाना होगा कि ललित का जो स्थान लेने के लिए आए हैं नरेश किस तरीके से अपनी बल्लेबाजी से यहां पर धूम मचाते हैं। लेकिन फिलहाल जो एरोप्लेन पर सवार है वो है तुषार। ललित का विकेट लेने के बाद उसके पैर धरती पर नहीं होंगे। एक बार फिर से अच्छी गेंद, फ्लाइटेड डिलीवरी थी, सम्मान दिया, और ये एक बहुत अच्छे प्लेयर की निशानी है। आते ही वो प्रहार नहीं करते हैं, देखते हैं गेंद को, समझते हैं, और जब गेंद मिलती है तब उसको हवाई सैर कराने में भी कोई कंजूसी नहीं करते हैं। एक बार फिर से तैयार नरेश अपने ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए। तुषार एक बार फिर से। तुषार, ये गेंद अच्छी गेंद थी, गिरने के बाद ऑफ स्टंप से काफी बाहर निकल रही, दिशा से भटक गए थे। एक रन अतिरिक्त जरूर मिलेगा, लेकिन अब तक तारीफ की जाए तुषार की उतनी कम। जो ललित की जो सफलता दिलाई है वो काबिल तारीफ। लेकिन दूसरे छोर पर कौन खड़े हैं? प्रकाश। इस गेंद को अच्छी गेंद थी, खेल दिया ऑफ साइड की दिशा में, फील्डर मौजूद, एक रन बड़ी आसानी से लिया और एक रन के साथ संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। और अब बल्लेबाजी के ऊपर आ गए हैं प्रकाश। ये जो चेहरा है ना प्रकाश, अभी कुछ ही दिनों पहले जो मेवाड़ में एक प्रतियोगिता हुई थी पीपीएल सीजन फरारा चोकला में, फाइनल ओवर में इन्होंने ना गदर मचा दिया था। 10 ओवर की गेम में इन्होंने ना 90 रन अकेले ने ठोक दिए थे। ये है प्रकाश। ये देखिए, जैसे मैं बात कर रहा था वहां पर फील्डर मौजूद है, लेकिन और ये जीवन दान मिल गया है। काफी ऊंचा खेला था, मिड ऑफ की दिशा में दौड़कर तेजी से आकर उस गेंद को फील्ड करना चाहते थे, अच्छा प्रयास किया। अगर ये विकेट मिल जाता तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा नुकसान में जा सकती थी फतेहपुर लूंस की टीम। बैकफुट पर कहा जा सकता था। यह जीवन दान काफी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि छोड़ो मैच, छोड़ो कैच और छोड़ो मैच, मिस द कैच, मिस द मैच। फिर से एक बार अब सामना करेंगे नरेश तुषार का। ये गेंद अच्छी गेंद थी, खेलना चाहते थे, गेंद उनके पैरों से टकराकर गेंद के ऑफ साइड की दिशा में।
और यह गेंद काफी अच्छी गेंद थी और इस ओवर में तारीफ करनी होगी तुषार की, पूरी तरीके से बांध कर रखने में सफलता हासिल की है। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंद फिर से पटकी हुई गेंद थी, हवाली पर लिया आपने, फॉलो थ्रू में आगे जाकर गेंद को फील्ड किया, रन लेने की कोई संभावना नहीं और काफी अच्छा समाप्त ओवर होता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड मात्र 12 रन, और वो भी किस टीम के सामने? फतेहपुर लायंस के सामने, जो कि पीपीएल सीजन की 3 बार की चैंपियन टीम है। और बड़ी अतिशयोक्ति हो रही है। तमाम जो दर्शक हमारे साथ बैठे हुए हैं, लगभग इस जगन्नाथ क्रीड़ा संकुल के चारों तरफ जो स्टेडियम से खचाखच भरा हुआ, लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से जो देश विदेश में जितने भी इस मैच को देख रहे होंगे, निश्चित रूप से उन्हें इस बल्लेबाजी से कभी भी यह आशा नहीं रही होगी कि वो 2 ओवर में 12 रन बनाए। लेकिन फिलहाल नए आए हैं गेंदबाज के रूप में धीरज, अब उनका सामना करेंगे नरेश। प्रारंभिक 2 ओवर निकल चुके हैं, अगली 24 गेंदें इस इनिंग्स की ओर फेंकी जानी शेष है। अब नए धीरज देखते हैं जो 2 ओवर फेंके उसके ऊपर कितना खरा उतरते हैं। ये गेंद उठाकर खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद है, लेकिन फील्डर, और ये काफी अच्छी फील्डिंग कही जाएगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, ये फील्डिंग जबरदस्त। एक बार अपने आप को देख लिया था, मैदान से बाहर चले गए थे, फिर अपने कंट्रोल को अपने आप को कंट्रोल किया, मैदान के अंदर आए और गेंद को एक हाथ से लपक कर अंदर अपने आप को कंट्रोल करते। और पूरी तरीके से फतेहपुर लायंस की जो टीम है उसको झकझोर दिया है। दोनों ही भाई स्टीव वॉग, मार्क वॉग, ललित नरेश वापस पेविलियन लौट चुके हैं और तारीफ करनी होगी यहां पर वीरार सुपर किंग्स से, जिस तरीके से उन्होंने फील्डिंग करी है, जिस तरीके की उन्होंने गेंदबाजी करी है। फिलहाल पूरी तरीके से हावी है फतेहपुर लायंस के ऊपर और स्कोर बोर्ड को अभी भी, जबकि तीसरा ओवर प्रगति पर है, 16 रन बनाने, 16 ही रन बने हैं। भाई तारीफ करनी होगी विराट सुपर किंग्स की, क्या गेंदबाजी करी है। तीसरा और ये गेंद, अच्छी गेंद, काफी फ्लैटेड डिलीवरी थी, छक्काया इस बार जो नए बल्लेबाज आए हैं धीरज। इस तरीके से प्रारंभिक मैच में फतेहपुर लायंस को कभी देखा नहीं गया है। जिस तरीके से बैकफुट पर धकेला है ना विराट सुपर किंग्स के बॉलरों ने, जबरदस्त अपना
जो प्रदर्शन है ना उसको 7वें आसमान पर लेकर गए हैं। और क्या गेंदबाजी करी, क्या फील्डिंग करी है, जबरदस्त। और अब सामना कर रहे हैं ललित, जो कि बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं और काफी लंबे लंबे हिट लगाते हैं। और ऐसी एक पारी की आशा कर रहे होंगे फतेहपुर स्लोएंस के तमाम जो फील्ड प्लेयर्स हैं उनसे। धीरज, ये पटकी गेंद विकेट कीपर के ऊपर से निकल गई, छकाती हुई गेंद गई सीधी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। धनकेश्वर और केडीएमसी की टीम यहां पर आ जाए, अपना वेरिफिकेशन करवावे जल्दी से जल्दी। धनकेश्वर केडीएमसी टाइटंस। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड 20, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। नरेश और ललित दोनों पेविलियन लौट चुके हैं और अब जो बैटिंग का पदभार संभाल रहे हैं प्रकाश और ललित। अब जबकि प्रकाश बीच मैदान के ऊपर डटे हुए हैं, सारी ही निगाहें, सारी आशाएं उनके ऊपर होगी, क्योंकि 3 ओवर में अभी तक एक ऐसा स्कोर बोर्ड देखने को मिला नहीं है। तो अंतिम 18 गेंदों में किस तरीके से बल्लेबाजी कर पाते हैं प्रकाश, यह देखना काफी दिलचस्प होगा इस मैच में। अब तक हावी रही है विराट सुपर किंग्स की टीम। नई गेंदबाज के रूप में आए हैं बाला। ये फुल टॉस गेंद थी, सीधी सीमा रेखा के बाहर, सनसनाता हुआ चक। अब जो जिम्मेदारी है वह चली जाती है प्रकाश के ऊपर। अब उस जिम्मेदारी को किस तरीके से लेते हैं प्रकाश, वह देखना होगा। और उसका उन्होंने आगाज भी कर दिया है। पहली गेंद के ऊपर आकर जो छक्का बटोरा, इससे उनके तेवर अब सामने दिखाई दे रहे हैं। गेंदबाजी घनश्याम जी बदलापुर यहां पर पधारे कमेंट्री बॉक्स में। एक बार फिर से तैयार गेंदबाज के रूप में आए हैं बाला जो कि अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन फुल टॉस के चक्कर में एक बार फिर से तैयार प्रकाश सामना करेंगे बाला का। अब अपने हाथ खोल दिए हैं, उन्हें पता है उनकी जो स्ट्रांगनेस है वह क्या है, उन्हें उनकी ताकत को पता है और उस ताकत से अब खेलने का प्रयास कर दिया है। पहले उन्होंने लॉन्ग ऑफ के मिड ऑफ के ऊपर से लिया, इस बार उन्हें मिड ऑन के ऊपर से लिया। एक बार फिर से बाला, सामने है प्रकाश, फुल टॉस। ये गेंद अच्छी गेंद थी, नीचे रखने में कामयाबी हासिल करी। बल्ला हर थोड़े से एक्साइटेड ज्यादा हो गए थे, उसकी वजह से बल्ला पहले घूम गया था। गेंद जाकर उनके थाइज से लगी और रन लेने की संभावना इंकार। एक अच्छा सा वापिस से उन्होंने कमबैक किया और बाला फिर से एक बार तैयार। स्कोर बोर्ड इस के बाद जा पहुंचा है 33 रन 6 ओवर प्रगति पर।
ये गेंद गिरने के बाद हल्की सी फ्लाइटेड हुई थी, ऑफसाइड की दिशा में घूमी थी, हल्का सा टर्न लिया था गेंद ने और अच्छा कमबैक वापिस। इस ओवर से 2 छक्के खा चुके थे लेकिन अच्छा कमबैक किया। और अब प्रकाश ने अपना जो मास्क था उसको हटा दिया है और प्रकाश जो कि काफी आतिशी बल्लेबाजी करते हैं फतेहपुर की तरफ से, आज काफी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। जबकि ये गेंद हल्का सा टर्न लिया, समझा उसको और बड़े इत्मीनान के साथ स्क्वायर लेग एम्पायर की दिशा में खेला उस गेंद को। मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास, 1 रन का संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। और अब आए हैं सामने ललित, जिसको इनकी टीम के अंदर कहा जाता है खली। अच्छे अच्छे धुरंधर को पटक देते हैं भारत के खली, लेकिन फिलहाल इनका जिम्मेदारी हो कि इस गेंद को पटकना है, वो भी सीमा रेखा के बाहर। एक बार फिर से तैयार बाला अपने ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए, सामना करेंगे बाला टू खली। यह ओवर काफी अच्छा घटित होता हुआ, चौथा ओवर फतेहपुर के हिसाब से काफी अच्छा ओवर और काफी महंगा ओवर देखने को मिला। ये गेंद ऑफसाइड की दिशा में खेला, वहां पर कोई भी फील्डर मौजूद नहीं, लंबी चेज लगानी पड़ रही है मिड विकेट पर खड़े खिलाड़ी, लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे। गेंद गई सीधी सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ विरार सुपर किंग्स की। तो भी कोई खासा फर्क नहीं पड़ना है, उन्हें वही गेम खेलना है जो उनकी ताकत है, जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो इस तरीके से ओवर की समाप्ति। नए गेंदबाज आए हैं, देवा बाला ललित नए गेंदबाज के रूप में आए हैं। पिछला ओवर काफी महंगा साबित हुआ, जबकि 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 38 रन, 38 रन, यानी पिछले ओवर में 18 रन आए कुल मिला के। तो काफी महंगा ओवर साबित हुआ। अब प्रकाश फिर से एक बार सामने है उनके ललित। प्रकाश जो कि काफी आतिशी बल्लेबाजी करने के लिए माने जाते हैं, फिलहाल फतेहपुर की टीम को पार लगाने की कोशिश में। ये फुल टॉस गेंद खेल दिया है, खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन हो सकता था, लेकिन इस बीच पूरी तरीके से मिसफील्ड हुई, जहां पर 1 रन मिल सकता था, रन मिले हैं 4। अपने ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए 4 रन ऑलरेडी खा चुके हैं। और ये गेंद गया है हवाई फायर, वहां पर खिलाड़ी कोई भी मौजूद नहीं है, लेकिन गेंद गई। हेलो जी सर, मुझे वो
पांचवा ओवर में कितना बॉल बाकी अभी? लाइट गेली का? हेलो और नए गेंदबाज ललित एक बार फिर से तैयार। स्कोर बोर्ड अभी तूफानी गति से बढ़ता हुआ 48 रन बन चुके हैं। अपने अर्धशतक से फतेहपुर लोयंस की टीम 2 रन पीछे, जबकि 5 ओवर प्रगति पर है ललित के रूप में। और ये गेंद पूरी तरीके से दिशा से भटक गए हैं। ऑफ स्टंप से, डबल ऑफ स्टंप से काफी बाहर, और ये जबरदस्त वाइड देखने को मिली। पूरी तरीके से अपनी दिशा से भटक गए ललित। एक बार फिर से तैयार प्रकाश। ये गेंद अच्छी गेंद थी, फील्डर मौजूद है, इस बार लपकने में आसानी हुई। अच्छी फील्डिंग, 1 रन बड़ी आसानी से मिला। और इसी तरीके से एक और रन का इजाफा, और स्कोर बोर्ड जा चुका है 49 रन, यानी अपने टीम के अर्धशतक से 49 रन बन चुके हैं। और फतेहपुर की लोयन की टीम को अगर ये 50 रन मिल जाते तो मुश्किल होगा विरार सुपर किंग्स के लिए इस तरीके से उसको चेज कर पाना। काफी अच्छे और अनुभवी गेंदबाज फतेहपुर के पास मौजूद। एक बार फिर से तैयार ललित टू ललित। ये गेंद अच्छी फ्लैटेड डिलीवरी थी, सम्मान दिया गेंद के विकेट कीपर के दस्ताना में। इसी तरीके से 5 ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड 50 रन, 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से। जितनी उम्मीदें थी फतेहपुर लोयंस की टीम को, उसके ऊपर तो पूरी तरीके से खरी नहीं उतरी है, लेकिन एक सम्मानजनक स्कोर उन्होंने ऑलरेडी अपने टेक के ऊपर लगा दिया है। और अभी भी उनके पास 6 गेंदें और अभी तक फेंकी जानी शेष है। देख पाना रोचक होगा इन 6 गेंदों में अभी और कितने रन वो कूट पाते हैं। पीपीएल सीजन 5 का यह दिलचस्प मुकाबला चलता हुआ आज का यह तीसरा मुकाबला चलता हुआ मेवाड़ और महादेव में से मेवाड़ की टीम विजय रही थी। वोराट छोकला और मुंबई मेवाड़ में से वोराट छोकला ने विजय हासिल करी। उसके बाद फतेहपुर और लोयंस का यह मुकाबला चलता हुआ इसी बीच मैदान पर। इसके तुरंत बाद जो मैच है वह धनकेश्वर वर्सेस केडीएमसी टाइटंस के बीच में। दोनों ही काफी अच्छी टीम है, लेकिन फिलहाल बॉलिंग का पदभार संभालने के लिए आए हैं नेम नीलेश जी। काफी लंबा बॉलिंग मार्ग उनका जाता हुआ, और अब सामने है प्रकाश अंतिम ओवर पे। यह गेंद अच्छी गेंद थी, छक्का अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करना चाहते थे, लेकिन पूरी तरीके से छूके 1 रन बड़ी आसानी से लिया। इसी प्रकार छोर बदल लिया है दोनों ने, बल्लेबाजों ने। अगर इक्का दुक्का आते हैं तो कोई खासी परेशानी नहीं होगी अंतिम ओवर में, लेकिन देख पाना होगा कि जो अंतिम 5 गेंद है कितने रन और अपने टोटल टारगेट के ऊपर पास जो स्कोर जो पूछा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। और न सिर्फ उनको आश्चर्य हुआ, हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष साहब श्रीमान किशन जी प्रजापत, मुंबई मेवाड़ प्रजापत समाज के भूतपूर्व अध्यक्ष साहब श्रीमान किशन जी प्रजापत का कमेंट्री बॉक्स से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इस बीच हमारे साथ में आ चुके हैं हमारे अतिथि महोदय श्रीमान किशन जी प्रजापत, उनका स्वागत अभिनंदन बहुत बहुत धन्यवाद। काफी हौसला अफजाई करते रहते हैं तमाम खिलाड़ियों का। तमाम जो प्लेयर्स है बदलापुर के वो स्पॉन्सर्ड भी है,
और यह ओवर अभी तक काफी अच्छा घटित होता हुआ, जबकि 2 ओवर गेंदें फेंकी गई है और मात्र 2 ही रन जोड़ चुकी है टीम। तो स्कोर बोर्ड अभी है 52 रन और अंतिम 4 गेंदें इस इनिंग्स की फेंकी जानी शेष है। नीलेश जी जो कि काफी अनुभवी गेंदबाज है, अपना पूरा अनुभव इस गेंदबाजी में जोड़ते हुए, और ये गेंद, इस गेंद को फुल टॉस गेंद खेल दिया है, गेंद सीधी जा रही है सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। में गदर मचा दिया है भाई इन्होंने, जबरदस्त बल्लेबाजी। पहले मिड विकेट के ऊपर से फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगातार 2 छक्के, स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है इन 2 छक्कों की सहायता से बढ़ता हुआ, धूम मचाता हुआ 65 रन बना चुके हैं। काफी कंफर्टेबल फील कर रही होगी फतेहपुर लायंस की टीम। ये प्रकाश है, इनका एक बार कैच अगर छूट गया तो उसके बाद ये अगर खेलते हैं ना तो फिर किसी को और खेलने का मौका मिलता नहीं है। प्रकाश फिर से एक बार, ये इस बार स्टेट बाउंड्री की तरफ खेल दिया है, फील्डर मौजूद है वहां पर, 1 रन बड़ी आसानी से लेगा और संतुष्ट होंगे दोनों बल्लेबाज 1 रन की सहायता से। और अंतिम गेंद इस इनिंग्स की वो खेलेंगे खली, ललित खेलेंगे तो नीलेश की यह बॉलिंग की। स्कोर बोर्ड काफी सम्मानजनक स्थिति में जाता हुआ, जबकि 2 ओवर काफी सटीक गए थे, लेकिन उसके बाद लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख दी प्रकाश ने। प्रकाश अपने व्यक्तिगत स्कोर 44 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं और 44 के ऊपर ही करेंगे। ये गेंद जैसा उनको अंजाम मिलना चाहिए था वैसा ही अंजाम मिला है। गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, एक और बहुत बड़ा छक्का, और इस छक्के की सहायता से टोटल टीम का स्कोर जा पहुंचा है 73 रन। तो 74 रन बनाने होंगे विरार की टीम को। और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। फतेहपुर लायंस की टीम ने क्या कमबैक किया। पहले 2 बल्लेबाज, दोनों ही सुपर हिट बल्लेबाज नरेश और ललित जल्दी पेविलियन लौट गए थे। बावजूद उसके जो सारा जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली वो ली प्रकाश ने, और अंतिम गेंद तक बल्लेबाजी करते रहे। मात्र 19 गेंदों में कूट डाले 44 रन। स्कोर बोर्ड 73 रन। इसमें भी तक भी 2 बता रहे 73 चाहिए। हाँ वही ना। और जीतने के लिए विरार सुपर किंग्स को 73 रनों की जरूरत है। अगला जो मुकाबला है वह है धनकेश्वर वर्सेस केडीएमसी टाइटंस डोंबिवली। टॉस की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए दोनों कप्तान कमेंट्री बॉक्स के सामने पधारे। अगला जो 6 मैच है उसके जो 6 ओवर फेंके जाने काफी इंपॉर्टेंट करेंगे फतेहपुर लायंस के लिए। वो पड़ा है ना पानी में, ये बोतलें मत वो एक तो वो कैंपर बोतल ने एक लाइन रखो, कैंपर लाइन रखो, बोतला दो 2 मिनट में खत्म हो जाए सब। साई बंदान मल्ली कोई और जो अगला मुकाबले है वो है केडीएमसी वर्सेस
जिसमें दनकेश्वर केडीएमसी ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। केडीएमसी वर्सेस दनकेश्वर। फतेहपुर किलोन्स की टीम इस बीच मैदान में पहुंचती हुई और अनुरोध दोनों ही केडीएमसी वर्सेस दनकेश्वर के बीच में होगा। केडीएमसी टाइटंस ने पहले टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन फिलहाल जो अगले 6 ओवर है वह काफी रोमांचक होने वाले हैं, क्योंकि एक सटीक लाइन लेंथ वाली जो गेंदबाजी है वह है फतेहपुर लॉयंस की, जिसका सामना करना होगा विराट सुपर किंग्स के 2 जाने माने बल्लेबाज तुषार और विजय उनके पास मौजूद हैं। और इसी बीच हमारे समाज के मुंबई मेवाड़ समाज प्रजापत समाज के अध्यक्ष श्रीमान तुलसीराम जी प्रजापत बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। कमेंट्री बॉक्स के हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और उनकी एंट्री भी तब हुई है जब उनकी टीम बीच मैदान में खेल रही है। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका। और इसी बीच विरार की टीम जो कि अब बल्लेबाजी के लिए है, उनको चेस करना होगा मैच को जीतने के लिए। उनके सामने टारगेट है 73 रन का, 73 रन बनाने होंगे 36 गेंदों में, मतलब आपको हर ओवर से 12 रन निकालने होंगे। प्रति बॉल आपको 2 रन की स्ट्राइक रन रेट से खेलना होगा। और ऐसा कुछ क्रिकेट जो कि अनिश्चितताओं का खेल है, जिसमें कभी भी कुछ इम्पॉसिबल जैसा कुछ होता नहीं है। लेकिन गेंदबाजी कौन संभाल रहे हैं? कालू जो कि काफी अनुभवी एक्सपीरियंस गेंदबाज है फतेहपुर लॉयंस की तरफ से। और नए बैट्समैन के रूप में आए सबसे पहले तुषार, नीलेश और तुषार। इसके साथ अगर आप देखा जाए तो जो दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज आए हैं तुषार और नीलेश, एक में होश है और एक में जोश है, तो एक में अनुभव है और एक नया है। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन बनाया कर खेलना चाहा है वो देख पाना होगा कि तुषार सामना करेंगे कालू। अपने ओवर की पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार, जाने माने अनुभवी काफी अच्छे गेंदबाज कालू, पूरा अनुभव जोगते हुए सामने है उनके तुषार। ये पहली गेंद पटकी हुई गेंद थी, वहां पर फील्डर मौजूद है और एक आसान सा कैच समा गया है हाथों में दिनेश के। और इस तरीके से जो कि तुषार काफी खतरनाक साबित हो सकते थे, पहली ही गेंद पर वापस पेविलियन लौट रहे हैं, निराश चेहरा। और कालू की जितनी भी तारीफ की जाए कम, अपनी फ्लाइटेड डिलीवरी के अंदर पूरी तरीके से फंसा दिया, गेंद को थोड़ा सा ऑफ टर्न दिया और गेंद समा गई हाथों में। और इसी तरीके से पहला झटका विराट सुपर किंग्स का आउट होकर तुषार वापस पेविलियन लौट चुके हैं। और इसी बीच आसपास से कुछ महिलाएं ऑडियंस भी बीच मैदान में पहुंचती हुई इस पीपीएल नए बल्लेबाज आए हैं धीरज। एक हल्की सी जो उम्मीद थी उसमें हल्का सा धुंधलापन आया है तुषार के आउट होने पर, लेकिन फिर भी क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। अगर कोई एक बल्लेबाज बहुत अच्छा खेल जाता है, जिस तरीके से प्रकाश ने खेला था फतेहपुर की तरफ से, उसी तरीके से अगर एक बल्लेबाज अच्छा खेल जाता तो मुकाबला काफी अच्छा हो सकता है। ये गेंद पटकी हुई गेंद थी, आसानी से आते ही 1 रन लिया। संतुष्ट होंगे दोनों बल्लेबाज फिलहाल 1 रन की सहायता से। छोर बदला और इसी बीच थर्ड एम्पायर पर दे दिया है। देख पाना रोचक होगा कि अब रिप्लाई में क्या आता है। मैं देखता हूं, एक मिनट, थर्ड एम्पायर में
तरीके से दबाव में आ चुकी है। धीरज और तुषार वापिस पेविलियन लौट चुके हैं। धीरज जो कि दोनों ही बल्लेबाज काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, ऑक्शन में बहुत बड़ी बोली लगाकर उनको लिया गया था, लेकिन दोनों ने ही निराश किया। एक कैच थमा बेटे, एक रन आउट हो बेटे, और इस तरीके से एक काफी अच्छा ओवर, एक सदी हुई शुरुआत फतेहपुर लॉयंस के लिए। कालू अपने बॉलिंग मार्क की तरफ फिर से, और हौसला 7वें आसमान पर, 2 विकेट जा चुके हैं। ये गेंद अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद, एक बार फिर से तैयार। कालू अपने ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए, ये गेंद उठा करके लाए, वहां पर कोई भी फील्डर नहीं, लेकिन होता तो भी क्या करता, गेंद गई। निकलता हुआ यह छक्का, और इस बार खेल दिया है रिवर्स स्वीप की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन बड़ी आसानी से होगा। और नीलेश जी लेना नहीं चाहते थे, लेकिन ललित ने सूझबूझ भरी पारी खेलते हुए 1 और रन मिल गया। तो इस 2 रनों की सहायता से लगभग पहला ओवर समाप्त, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड जा पहुंचा है 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ललित ने बता दिया है कि वो अभी तक गेम में बने हुए हैं, 2 विकेट जाने से उनकी बिल्डिंग 10 नहीं गई है। अभी ना उनके पास पिल्लर मौजूद है, और पिल्लर कौन है अब, ललित। अपना जो है ना बता दिया है कि वो किस तरीके की बल्लेबाजी कर पाते हैं। पहला गेंद उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से भेजा, दूसरा गेंद का वेल्ट किया, रिवर्स स्वीप किया, आसमान में खेला। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड 2 विकेट के नुकसान पर 10 रन। नए गेंदबाज आए हैं नरेश, सामने है उनके नीलेश। नरेश टू नीलेश। यह गेंद अच्छी गेंद थी, नीचे रही थी, एक अपील वहां पर। फिलहाल कोई नीलेश एक हल्की सी अपील हुई थी जिसमें उत्साह ज्यादा दिखा था। एक बार फिर से तैयार नरेश अपने ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए, सामने है उनके नीलेश। अगर आपको इस मैच को जीतना है तो लगभग 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से खेलना होगा। ये गेंद अच्छी गेंद थी, फ्लैटर डिलीवरी थी, छकाया गेंदबाज, गेंद के विकेट कीपर के दस्तानों में। तो एक अच्छा ओवर अभी तक आता हुआ, काफी अच्छी गेंदें फेंकी गई, काफी अच्छी दोनों ही गेंदें। अगर आपको इस मैच को जीतना है तो लंबे हिट लेने होंगे। दूसरी तरीके से फिलहाल 2 विकेट लेकर पूरी तरीके से दबाव बनाकर रखा हुआ है फतेहपुर लॉयंस की टीम ने, और सामने है उनके नीलेश। इस बार गेंद को खेला है, देखा वहां पर कोई भी फील्डर मौजूद नहीं था, हाफ वॉली पर लिया, और 1 रन पहले आसानी से लिया था, फिर देखा कि हल्का सा दूर है तो दूसरा रन लेने की भी पूरी संभावना, और इस तरीके से 2 रन भी पूरे कर लिए। गेंद को देखा ऑफसाइड की दिशा में, पॉइंट की दिशा में गेंद को खेला, मौका दोनों बल्लेबाजों के पास यहां पर 2 रन लेने का। फिर से एक बार नरेश टू नीलेश। ये गेंद अच्छी गेंद थी, फील्डर मौजूद है वहां पर, 1 रन आसानी से मिल जाएगा। छोर बदला दोनों ही बल्लेबाजों ने। एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जबकि ललित जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब सामने है
नरेश के आगे का उनका रवैया क्या होगा वो तो इस गेंद के बाद पता चलेगा। ये अच्छी गेंद लेकिन उतना ही अच्छा कैच, लपक लिया गया उन। लेकिन मिड ऑफ पर खड़े हुए गेंद ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना छोड़ दिया, गेंद को खेलना चाहते थे रिवर्स। आया था ये प्रकाश है, अभी फर्स्ट कालू था नरेश और तीसरा प्रकाश। बल्लेबाजी में तो अपने हाथ खोलकर दिखाई दिए थे, अब गेंदबाजी में अपना क्या करतब दिखा पाते हैं अगली 5 गेंदें बताएंगी। फिलहाल प्रकाश अपने बॉलिंग मार की तरफ जाते हुए। ये गेंद अच्छी गेंद थी, वहां पर लंबी चेस करनी पड़ा। इसी बीच मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। स्वागत हमारे मेवाड़ प्रजापत मुंबई समाज के श्रीमान कोषाध्यक्ष साहब लक्ष्मीलाल जी और उनके साथ बताते हुए अतिथिगणों का कमेंट्री बॉक्स से बहुत स्वागत और अभिनंदन। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है अतिथिगण पधार रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। फिर से एक बार प्रकाश तैयार अपने बॉलिंग मार की तरफ जाते हुए। यह पटकी हुई गेंद फिर से ऑफसाइड की दिशा में खेला, खाली क्षेत्र में खेला, वहां पर फील्डर को बड़ी लंबी चेस करनी पड़ेगी। एक रन आसानी से ले लिया था और दूसरा रन भी बड़ी आसानी से पूरा कर लिया है। विकेट के पीछे देखा गया है कि नीलेश काफी स्लो भाग रहे हैं, काफी धीरे हैं, और अगर आपको इस मैच को जीतना है तो सिर्फ चौके छक्कों के ऊपर ही नहीं, अगर आप नियमित 2 रन भी लेते हैं तो इस मैच में फिर से एक बार लौट सकते हैं। फिलहाल प्रकाश ये गेंद ऑफ साइड ऑन साइड की दिशा में खेला, वहां पर नरेश मौजूद है, 1 रन बड़ी आसानी से फिर से मिलेगा। अगली 18 गेंदों के ऊपर 53 लॉट्स ऑफ 3 विकेट एंड नीड रिक्वायर्ड टू विन द मैच इन 18 बॉल्स जस्ट 53 रन्स। नए गेंदबाज आए हैं, अब कौन है नाम, सुरेश। फिर से खेला मिड विकेट की दिशा में, फील्डर मौजूद कालू के रूप में, गेंद को पहुंचाया, दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला, लेकिन यहां से इन 1 और 2 रनों से आपका पेट भरने वाला नहीं है भैया। अगर इस मैच में कुछ आपको उबाल लाना है तो इन 1-2 रनों से कुछ भी होने वाला नहीं है, आपको खेलने होंगे हवाई फायर। लेकिन फिलहाल हवाई फायर ऐसा भी मत खेलो और इसी बीच आउट होकर वापस पेविलियन लौटते हुए बहुत थमासा हुआ, जैसे मायूसी सी छा गई है। यहां पर भी फील्डर मौजूद, ये भी जरूर आउट होंगे और इस ओवर में आ गई है दूसरी सफलता। खेला रहे नीलेश एक चोर संभाले हुए हैं, लेकिन बल्लेबाजी काफी धीमी कर रहे हैं।
वातावरण एकदम शांत हो गया है, एक तरफ मुकाबला चलता हुआ, और जो लॉयंस की टीम है, जो चैंपियन टीम है, बिल्कुल चैंपियनों की तरह खेलती हुई। और नए गेंदबाज अब आए हैं वापिस, प्रकाश। पहला ओवर काफी अच्छा गेंदबाजी किया था। ये गेंद अच्छी गेंद थी, लेकिन छक कर गई है सीमा रेखा की तरफ, बाहर। 4 रन मिसिंग हुई थी। बिल्कुल, अगर डॉन की बात करी जाए तो बिल्कुल जैसा ऐसा लग रहा है जैसे ये गेंद पटकी हुई गेंद थी। ये गेंद फ्लैटेड डिलीवरी, हल्का सा लिया, उस गेंद को खेला, लेकिन रन लेने से मना कर दिया। एक रन में कोई खासा इंटरेस्ट नीलेश को था नहीं, उन्हें लगा शायद ओवर की समाप्ति है, लेकिन गेंद बाकी थी, इसके लिए उन्होंने कोई खासा इंटरेस्ट दिखाया नहीं। तो स्कोर बोर्ड अभी भी ठहरा हुआ 32 चल रहा है पूरा। क्या वो 4 रन, और ये एक अच्छा प्रयास किया था, लेकिन गेंद को नहीं लपक पाए, गेंद गई सीमा रेखा के बाद। 4 रन। दिशा से भटक गए थे, रन लेना चाहते थे, नॉन स्ट्राइक एंड पर वापिस भेजा। एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल, 1 रन जरूर मिलेगा। और स्कोर बोर्ड टोटल टीम का बढ़ चुका है 37 रन बन चुके। उठाकर खेलना चाहते थे, संपर्क नहीं, बैट बॉल के बीच गेंद के रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया, गेंद उनके शरीर से जाकर वापस लगी। और इस बीच अंतिम ओवर प्रगति पर, सिर्फ औपचारिकताएं, फ्लैटेड डिलीवरी थी, नो बॉल, एम्पायर का इशारा। जैसे फतेहपुर लॉयंस ने भी इसको मजाक सा ले लिया गया है, उस तरीके से अब हो गया है, क्योंकि उन्हें पता है कि जीत विराट से छीन चुकी है। ये गेंद चकाया, एक बार फिर से मारना चाहते थे,
और इसी बीच ओवर की समाप्ति और यह मैच फतेहपुर लॉयंस ने वन साइड जीत लिया है। कितना स्कोर टोटल? 73 में से माइनस कितना हुआ? 39 हुआ, मतलब एक रन ये और 32 है, 33 रन से जीत गए। तो